एक समय की बात है। राजगह नाम के एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम एक तेज दिमाग वाला विद्यार्थी था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी कि वो सब्र नहीं कर पाता था। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती थी। एक दिन श्याम ने सुना कि एक प्रसिद्ध गुरु है जिनका नाम था बुद्ध। श्याम ने उन गुरुजी को खोजने का निश्चय किया और उसे बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिले। श्याम जल्दी बुद्ध के पास गया और उनके पास बैठ गया। उसने बुद्ध को कहा, गुरुजी, मुझसे किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता और जब चीज़ें मेरे अनुसार नहीं चलती तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं धैर्यवान कैसे बनूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र एक बीज की तरह होता है जिसे विकसित होने में वक्त लगता है, लेकिन समर्पण और अभ्यास के साथ यह एक महत्वपूर्ण शक्ति और शांत दिमाग का एक स्रोत बन जाता है। श्याम बुद्ध का शिष्य बन गया। हर दिन वह बुद्ध के दिए गए उपदेशों को ध्यान से सुनता और अपने अंदर सब्र और दया के तत्वों को विकसित करने की कोशिश करता। हालांकि बहुत अच्छी कोशिशों के बाद भी श्याम को सब्र रखने में कठिनाइयाँ होती थी। जब भी आसपास की चीज़ें उसके अनुसार नहीं चलती थी तो वो परेशान हो जाता था। बुद्ध को श्याम पर भरोसा था। उन्हें पता था कि सब्र की यात्रा इतनी आसान नहीं है और इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने श्याम को कहानियाँ बतानी शुरू की जिनसे सब्र की शक्ति का पता चलता है। एक ऐसी कहानी जो बुद्ध श्याम को सुना रहे थे, उसमें एक बाज का ताना था जो आसपास के पेड़ों की तरह ऊंचा और मजबूत बनना चाहता था। हर दिन आकाश की ओर बढ़ जाता अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपनी इच्छा के अनुसार तेजी से नहीं बढ़ पाता था। एक दिन ताना निराश हो गया और उसने हार मान लेने का विचार किया, लेकिन फिर उसने देखा कि पहले वो जहाँ था वहाँ से बहुत ऊपर आ गया है। उसने अपने आसपास के पेड़ों से प्रेरणा ली और उसने फिर से ऊंचा और मजबूत बनने की ठान ली। साल बीत गए और ताना धीरे धीरे शानदार बांस के वृक्ष में बदल गया। वो ऊंचा और मजबूत बन गया था और तब उसे खुद पर गर्व हुआ। तब उसने सब्र का असली मतलब समझा। कष्ट और निराशा को सहन करना, यह जानते हुए कि विकास समय लेता है। कहानी से प्रभावित होकर श्याम ने अपनी समस्या को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। बुद्ध के किए गए मार्गदर्शन और उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई थी, उनके ज्ञान के साथ श्याम ने एक नई यात्रा शुरू की। उसने अपने अंदर सब्र का विकास किया, जिससे उसने जीवन की चुनौतियों का सामना हिम्मत और शांति के साथ करने की शक्ति प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।